हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नमाला 1D हल करेंगे। इससे पहले जो है 1C वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है -21 से 52 कितना अधिक है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे कि कह रहा है कि -21 से 52 कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न जो है यहाँ पे -52 बड़ा है, तो इसको पहले लिखेंगे ज़्यादा, कितना ज़्यादा है -52 से 21। तो इसको घटाएंगे, तो घटाने पे यहाँ देखिए माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और इसको देखिए घटाएंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए जो 73 है वो इतना ज़्यादा है -21 से 52। आइए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कहता है कि -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कह रहा है। यहाँ देखिए इसका जो योग है यानी जोड़ है, और इसका जो जोड़ है उससे ये कितना ज़्यादा है, तो उसको हम करेंगे। इससे इसका जोड़ और इसका जोड़ से ये कितना ज़्यादा है, तो इसको देखिए करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला का दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है, यहाँ -100 प्लस यहाँ 150 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ -100 से 150 का योगफल -61 और 72 के योगफल से कितना ज़्यादा है। तो इसको देखिए करेंगे, तो -100 है, यहाँ पे 150 है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। और घटाओ, यहाँ देखिए 72 में -61 घटाएंगे तो यहाँ जो मान आएगा वो देखिए, तो यहाँ पे मान जो है 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ भी मान 1 ही आएगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, क्योंकि यह ज़्यादा मान है, बड़ा मान है, प्लस में है। प्लस में तो माइनस घटता है। तो देखिए इसको हम घटाएंगे तो 50 में से यहाँ पे 11 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 39 आ जाता है। तो इसका उत्तर है जो 39 आता है। देखिए यह प्रश्न जो है 2 का आंसर जो है किताब में 38 आता है, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं तो 38 नहीं आता है। तो आप इसको एक बार अपने से भी ट्राई करिएगा घर पे, इसका उत्तर जो है 39 आएगा, लेकिन बुक में जो है आंसर 38 दिया हुआ है। तो आप इसको देखिएगा, कितना भी बार किए तो यहाँ पे 39 ही आता है मान। तो आप देखिएगा इसको करके। आइए तीसरा नंबर 1 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1 का तीसरा प्रश्न कहता है कि -18 से -50 कितना छोटा है। तो इसमें छोटा पूछ रहा है कि -18 से -50 जो है कितना छोटा है। तो इसको हम करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है 1 का तीसरा कि -18 है, तो यहाँ -18 लिखेंगे से कितना छोटा है, तो घटाएंगे -50। तो देखिए यहाँ पे -18, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 50। अब इसको हम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस मान है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 81 लिखा गया, यहाँ पे 18 होना चाहिए माइनस में, तो यहाँ पे भी 18 होगा। तो इसको हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 50 में 18 घटा देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये होगा 4, 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे मान जो है 3 आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है +32 जो है जो है 18। यहाँ देखिए प्रश्न है -18 से -50 कितना छोटा है, तो यहाँ पे देखिए 32 जो है उतना छोटा है। आइए तीसरा प्रश्न को देखिए। यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न कहता है, 3 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ 2 नंबर का पहला देखिए, 2 पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। देखिए इसको हम अच्छे से समझेंगे।
क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा तो उसको बनाइएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि दो पूर्णांकों का जो योगफल है -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? तो देखिए इसको हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि दो पूर्णांकों का योगफल, यानी हम लिखेंगे पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर, यहाँ देखिए ये दोनों का योगफल जो है -12 और यहाँ पे +5 के गुणनफल के बराबर, इसका जो जोड़ है इतना के बराबर है। तो यहाँ देखिए और इसमें कहता है कि जो पहला पूर्णांक है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहला पूर्णांक +30 दिया हुआ है। दूसरा पूर्णांक क्या होगा? तो लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर, यहाँ देखिए गुना करेंगे तो -60 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे अब दूसरा पूर्णांक। तो देखिए दूसरा पूर्णांक बराबर -60। देखिए ये प्लस है तो ये जो है बराबर के दाहिने तरफ अगर जाएगा तो यह मान जो है बदल जाएगा, यहाँ प्लस है चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -30। तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस यहाँ पे जुट जाएगा। तो -60 और -30 जो है वो -90 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है निकालने के लिए बोल रहा था दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक जो है -90 हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा पूर्णांक प्रश्न में कहता है कि दो पूर्णांकों का अंतर दिया हुआ है -42 और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। देखिए संकेत में भी दिया हुआ है, तो इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो दूसरा का जो है दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखेंगे छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक बराबर, ये दोनों का अंतर जो दिया हुआ है -42 दिया हुआ है। तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए और इसमें कहता है कि जो है बड़ा पूर्णांक जो है दिया हुआ है, तो लिखेंगे छोटा पूर्णांक और बड़ा पूर्णांक का मान दिया हुआ है 12। तो इसको हम निकालेंगे। देखिए इसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि बराबर के उधर ले जाएंगे छोटा पूर्णांक निकालने के लिए। छोटा पूर्णांक बराबर होगा, तो ये -42 है, ये माइनस, देखिए -12 है। बड़ा पूर्णांक दिया हुआ था, तो इसको अगर बराबर के इस तरफ दाहिने तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह जो बदल जाएगा। तो -12 है तो यहाँ पे जो है +12 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए माइनस में से घटाएंगे प्लस को, तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 3 जो है, तो इसको हम घटाने पर देखिए तो यहाँ -30 जो है इसका उत्तर होगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पे तीसरा नंबर जो प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है तीसरा नंबर प्रश्न का जो है तीसरा नंबर का पहला प्रश्न कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। यदि इनमें एक पूर्णांक +4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे,
पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक बराबर -144 दिया हुआ है और इसमें एक पूर्णांक का जो मान है वो दिया हुआ है। एक पूर्णांक का मान जो है -4 है गुने लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर -144। देखिए बराबर के दूसरा यहाँ पे -4 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये जो है गुना में इधर है, उधर बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये भागा में हो जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक बराबर लिखेंगे -144 भागा -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 4 से देखिए ये 36 मरते पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका जो उत्तर होगा वो 36 होगा। दूसरा पूर्णांक का मान है निकल गया 36। तो इस प्रकार से हम तीसरा का पहला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा का दूसरा प्रश्न कहता है कि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर मान जो है 17 प्राप्त होगा। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 289 को कौन से पूर्ण संख्या से भाग देंगे कि प्लस जो है 17 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भागा में है 289, बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे इसको तो ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए +17 गुने 289 इसको करेंगे। गुना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो है पूर्ण संख्या को जो है उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे ये जो है यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे 289 भागा पूर्ण संख्या बराबर यहाँ पे +17 है, तो इसको हम पूर्ण संख्या को उस तरफ ले जाएंगे तो 289 बराबर ये भागा में है पूर्ण संख्या तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये जो है गुना में हो जाएगा। गुना पूर्ण संख्या, अब ये देखिए गुना में है तो इस 17 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ जो है 289 भागा यहाँ 17 हो जाएगा बराबर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमको निकालना है तो 17 से हम इसको काटेंगे +17 से तो ये जो मान हो जाएगा वो 17 मरते कट जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो 17 आएगा। पूर्ण संख्या जो है वह पूर्ण संख्या जो है 17 होगा, जैसे 17 से भाग देने पर मान जो है +17 आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो है +17 हो जाएगा। आइए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पूर्ण संख्या को हम उस तरफ ले गए थे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आइए यहाँ पे चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में कहता है कि परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर 0 अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ 3 प्रश्न है तो कहता है कि रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 सही होते हैं। तो रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे रजत द्वारा प्राप्त अंक बराबर अंक हैं। देखिए रजत जो है कहता है कि वो केवल 7 सही होते हैं। रजत जो सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें 7 सही होता है। तो यहाँ देखिए 7 प्रश्न का उत्तर देता है और 7 सही होता है तो सही एक सही प्रश्न पर 4 अंक मिलते हैं। तो इसमें गुना करेंगे प्लस, और कहता है कि टोटल प्रश्न जो है 15 है। यहाँ देखिए और कहता है कि रजत द्वारा प्राप्त अंक, तो टोटल अंक कितना होगा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल प्रश्न जो है 15 है तो 7 सही होगा तो 8 गलत होगा। और यहाँ पे देखिए गुना करेंगे -2 से, क्योंकि यहाँ पे एक गलत उत्तर देने पर यहाँ -2 अंक प्राप्त होता है।
तो इसको देखिए, इसको करेंगे तो 7×4 = 28 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए -16 हो जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 यानी -16 हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे, 28 प्लस -16, तो इसको हम घटाने पर देखिए जो मान है वो यहाँ पे +12 आएगा, यानी रजत द्वारा प्राप्त अंक 12 होगा। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा था कि रजत जो है, रजत के द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा, तो रजत है जो सभी प्रश्न का उत्तर देता है, यानी टोटल जो है कुल प्रश्न था, कुल प्रश्न कितना था, 15 था यहाँ पे। तो प्रश्न 15 प्रश्न का उत्तर रजत देता है, जिसमें 7 सही होता है, और जो है तो 7 सही होता है तो 8 गलत होता होगा। तो एक गलत पर -2 अंक मिलते हैं, तो 8 गलत पर -16 अंक मिलेंगे। और यहाँ देखिए 7×4 = 28 हो जाएगा गुना करने पर। अब इसको घटाएं तो +12 जो है रजत का अंक होगा यहाँ पे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ पे कि शोभा जो है सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे, शोभा द्वारा, यहाँ लिखेंगे शोभा द्वारा प्राप्त अंक हैं। तो देखिए शोभा जो है कहता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, जिसमें उसको 3 गो गलत हो जाता है प्रश्न, तो 12 सही उत्तर होता होगा, 12 गो सही प्रश्न का उत्तर दिया होगा। तो एक सही पर जो है 4 नंबर मिलता है, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे प्लस, और यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न का उत्तर गलत देता है, तो यहाँ पे टोटल जो प्रश्न है 12 और 3 15 हो गया, 15 प्रश्न था। तो एक प्रश्न पर -2 अंक मिलता है, तो 3 प्रश्न पर यहाँ घटाएंगे, 12×4 = 48 यहाँ हो जाएगा, प्लस -6। अब इसमें हम घटाएंगे तो देखिए 48 प्लस -6, तो इसको घटाएंगे तो जो है उसको 42 अंक प्राप्त होगा शोभा को। देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा था कि जो शोभा जो कुल प्रश्नों का उत्तर देता है, जिसमें 3 गो गलत हो जाता है, तो उसका अंक क्या होगा, तो 12 सही दिया। टोटल कुल प्रश्न जो है 3 और 12 15 प्रश्न है, तो इससे गुना कर दिए इसमें भी, और इसका अंक जो है शोभा को 42 अंक प्राप्त होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में कहता है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ, यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। तो देखिए इसको हम करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है लिखा हुआ है कि रोहन का गलत प्रश्न का निकालना है, तो रोहन का गलत उत्तर का प्रश्न बराबर प्रश्न है। तो देखिए रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ देखिए और वह जो है 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, तो 10 गुने यहाँ पे हम 4 करेंगे, क्योंकि ये एक प्रश्न पर 4 अंक मिलता है सही पर। 10 प्रश्न का उत्तर उसने सही दिया है और कुल अंक उसको 32 प्राप्त हुआ, तो इसमें से घटा देंगे तो 32 माइनस यहाँ हो जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पे तो प्लस यहाँ पे भी माइनस ही हो जाएगा, तो 32 माइनस 40, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो -8 आएगा। तो -8 जो है अंक आया उसको। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक गलत प्रश्न पर -2 अंक मिलता है। तो यहाँ पे 8 प्रश्न जो है 8
8 एक गलत प्रश्न पर -2 अंक मिलता है। तो 8 जो है अंक इसको प्राप्त हुआ, 8 अंक प्राप्त हुआ। तो कितना प्रश्न -8 अंक प्राप्त हुआ, तो कितना अंक ये जो है गलत किया होगा, कितना प्रश्न जो है गलत करेगा, तो इसको -8 अंक आएगा। तो इसमें हम 8 से -8 में जो है -2 से भाग लगा देंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए 4 मरते कट जाएगा, तो रोहन का गलत प्रश्न जो है वो 4 हो जाएगा इसका उत्तर। तो प्रश्न जो है गलत प्रश्न कितना है, 4 जो है गलत प्रश्न रोहन को होगा। तो आई होप ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।